नवाब शाह से नुमाइंदा खुसूसी फ़खर न्यूज़ की रिपोर्ट। नवाब शाह JDA की मरकजी कॉल पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों फंक्शनल लीग SUP JUI जमात इस्लामी PTI समेत दीगर पार्टियों की जानिब से इलेक्शन में होने वाली धांधली और कराची में सिंध असम्बली के बाहर औरत की तजलील करने के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर JUI के अहमद हुसैन जमाली, शाहिद जोखियो, SUP के गुल हसन रिंद, मुजीब हमाची, जमात इस्लामी के सरवर अहमद कुरैशी, जफर इकबाल, फंक्शनल लीग के गुलाम मुस्तफ़ा जमाली, अब्दुल सत्तार डाहिरी, PTI के मुस्तफ़ा रिंद और दीगर ने कहा कि इस इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई और सरेआम बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए गए, जबकि कराची में सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने पर हमारा रास्ता रोका गया और हमारे कारकुनों और औरतें पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली से मुंतखब होने वाले उम्मीदवार किसी भी सूरत कबूल नहीं है। अपने मनपसंद अफराद को कामयाब करवाया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है इलेक्शन की साफ शफाफ तहकीकात करवाएं या दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। हमारा आज का जो एहतजाज है, ये जो इलेक्शन में धांधली हुई थी, इस धांधली की वजह से ये सारी पार्टियां जो यहाँ शामिल है, पीर साहब बागारी की पार्टी है और जनशाह की पार्टी है और मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो इलेक्शन आपने कराई है, ये 45 जो फार्म था उस मुताबिक तो वो जो जीत आए थे उनको तो आपने नहीं दिया, जो गैर जीते हुए थे आप उनको असेंबली में बिठा दिया। ये नाजायज़ी है सिंध से, खुसूसन पूरे पाकिस्तान से आपने ये नाजायज़ी की है। ऐसी तरीके से मुल्क नहीं चलते और मुल्क में ये अफरा तफरी फैलेगी। ये देखो कितने रोडों पे सड़कें सारी बंद हो रही हैं, आए दिन ये हड़तालें होंगी। और ये खुसूसन ये आपकी जो ये सिंध हुकूमत है, ये तो सिंध हुकूमत उनको ये ऐसे जो वर्षा होता है जैसे बाप की मिल्कियत, उसको ऐसे दे दिया गया है। हम ये हुकूमत चलने नहीं देंगे। और दूसरा हमारा मुतालबा ये कि सिंध जो इन्होंने ये चोरों ने जो हल्फ उठाया था, उस दिन हमारे सिंध की जो औरतें थे उनको उन्होंने तजलील की है और हमारे कायद सिंध अल्लामा राशिद को उन्होंने हमला किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो फ्रॉड इलेक्शन कराए गए हैं, इसको काले दम करार किया जाए और दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, जिसमें जुडिशरी का होना लाजमी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो इलेक्शन कराया गया है ये मुकम्मल फ्रॉड इलेक्शन है। इसलिए हमारा यही मुतालबा है कि फेयर एंड फ्री दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ये जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है, इन इलेक्शंस को हम फेयर इलेक्शन नहीं कहते हैं, हम इनको ROs का और DROs का इलेक्शन कहते हैं। और कराची के अंदर ख़ास तौर पर जिन लोगों ने 2-2 हज़ार 1500 वोट लिए, उनको कामयाब कर दिया गया और जो लोग 32,000 35,000 वोट लिए थे, वो इलेक्शन कमीशन के पीछे घूम रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। हमारा मुतालबा ये है कि ये इलेक्शन जो है ये फ्रॉड है। ये कुछ महीने पहले ये इलेक्शन बिक चुका था और इन्होंने RO और DRO जो इन्होंने मुकर्रर की, वो DC AC थे, उन्होंने अपने मनपसंद के ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगवाए और उनके थ्रू जो है उन्होंने फ्रॉड किया यहाँ पे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे एक पीपल्स पार्टी का बंदा गिरफ्तार भी हुआ था, जिसके पास 12,000 बैलेट पेपर थे। तो वो 12,000 बैलेट पेपर जो उससे बरामद हुए, वो किसके फ़ोन पे उसको छोड़ा गया और वो बैलेट पेपर उसको दोबारा क्यों दिए गए? ये से हज़ारों जो है सबूत हैं हमारे पास, ऐसे हज़ारों वाक़यात हुए हैं। और जहाँ-जहाँ पे इन वडेरों के असरात के नीचे पोलिंग स्टेशन थे, उन पोलिंगों पे उन्होंने ठप्पे लगाए। हमारे उम्मीदवारों के जो एजेंट थे उनको यरगमाल बनाया और वहाँ पे 100-100 वोटों की जो है 100% मुतालबा है कि ये इलेक्शन जो है इसको कालादम करार दिया जाए और दोबारा जो है इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसको गिरफ्तार किया जाए, ईमानदार इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कराया जाए और दोबारा जो है इलेक्शन करवाया जाए। यूँ आज पूरी जमायतें, GDA के, जमीयत उलमा इस्लाम और सारी जमायतों का एक ही मुतालबा है, जो 8 फरवरी को इन्होंने इलेक्शन करवाया है, जो निक्के दे अब्बा ने पूरे और ये सिलेक्शन होके इनको लेके आए। हमारा ये मुतालबा है कि फ्री फेयर इलेक्शन दोबारा कराएं और फार्म 45 पे जो कामयाब हुआ है उनको हमारे एक पोलिंग में 900 किताब को वोट मिले थे फार्म 45 पर, वो हमारे पास सबूत मौजूद है। और 3 वोट वहाँ पे पोलिंग में मिले थे तीर को, तो उन्होंने क्या किया कि ये चेंज करके 930 को वोट दे दिए और 3 हमें किताब पे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हमारा मुतालबा है ये दोबारा इलेक्शन कराए।